मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश कुमार गुप्ता। आज हम इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बुक सेकेंड पेपर का चैप्टर हेलो एल्केन हेलोएरीन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे। तो क्या होती हैं ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस and those reactions in which one atom or group is replaced by other atom or group are called substitution reactions। यानी ऐसी रिएक्शंस जिसमें आधार से एक परमाणु या समूह किसी अन्य परमाणु या समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती हैं। एग्जांपल RX प्लस NaOH, NaOH एक्वस, क्या मिल जाएगा? ROH प्लस NaX। तो alkyl halide when treated with aqueous NaOH, alcohols are formed. This is an example of nucleophilic substitution reaction. Why? Because in this reaction, attacking reagent is nucleophile. OH minus is nucleophile. हिंदी में नाभिक रागी या नाभिक स्नेही। तो OH जिन आयंस पर यानी जिन रिएजेंट पर नेगेटिव चार्ज होता है या मतलब न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग मींस दोज सेंटर्स वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस। तो इन दिस रिएक्शन X is replaced by OH. So those reactions in which one atom is replaced by other atom or group is called substitution reactions. Since in this reaction attacking reagent is nucleophile, means negatively charged attacking reagent. So this is an example of nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reactions are of two types, SN1 and SN2. Unimolecular nucleophilic substitution and bimolecular nucleophilic substitution। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे SN1 पे। SN1 क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विथ एक्वस NaOH, I will get tertiary butyl alcohol. This is an example of SN1 mechanism. Why one? अभी समझते हैं। So what is the mechanism of this reaction? So this mechanism involves two steps. इस मैकेनिज्म में देखो एक बांड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये बांड ब्रेक होगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले लेगा। प्लस प्लस Cl माइनस, क्या मिला हमको? ये बोल गया टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयंस आर ऑर्गेनिक आयंस हैविंग पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। ऐसे आयन जिनमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम होता है उनको कार्बोनियम आयन कहते हैं। अब SN1 रिएक्शन में कार्बोनियम आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट ग्रुप में बनता है, मतलब आइडेंटिफिकेशन है बिल्कुल। जिन रिएक्शंस में कार्बोनियम आयन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वो सारी रिएक्शन SN1 के थ्रू होंगी। या SN1 रिएक्शन में कार्बोनियम आयन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ये टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन इस रिएजेंट OH माइनस को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इसके पास आकर के बांड बनाएंगे। एक बांड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो एक ही एटम दे दे या फिर दोनों मिल करके दे। तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय OH माइनस। तो आपको हमको प्रोडक्ट मिल गया। तो अब इस पे देखा जाए तो ये जो स्टेप हमारा पहला स्टेप है ये स्लो स्टेप है, और आयंस के बीच में रिएक्शन हमेशा फास्ट होती हैं, तो इसे फास्ट स्टेप।
और रिएक्शन के स्लो स्टेप को बोलते हैं आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या हिंदी में वेग निर्धारण पद। तो चूंकि इस रिएक्शन के वेग निर्धारण पद में केवल एक मॉलिक्यूल है, इसलिए हम बोलेंगे ये कैसा मैकेनिज्म हो रहा है, SN1 हो रहा है। 1 मीन्स आरडीएस में केवल एक मॉलिक्यूल। अगर आरडीएस में दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे SN2। तो SN1 की पहचान क्या है, कार्बोकेटायन। SN1 रिएक्शंस में हमेशा कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट रूप में बनेगा। SN1 रिएक्शन हमेशा दो स्टेप पे होंगी, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन और सेकंड स्टेप में वो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया SN1 के बारे में। अब हम बात करते हैं SN2 की। तो SN2 स्टैंड्स फॉर बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया है। तो ये रिएक्शन किस टाइप के हैलाइड्स देते हैं, तो 1 डिग्री हैलाइड मेनली। तो CH3Cl प्लस NaOH, आर बोल सकते हैं लेस क्राउडेड एल्किल हैलाइड, CH3OH प्लस NaCl। ये रिएक्शन वाया SN2 होगा। अब SN2 क्यों, तो इसको समझने के लिए हमको इसका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, और इसका मैकेनिज्म किस टाइप से होता है वो समझिए जरा। इसके मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, जैसा कि हमने अभी पढ़ा SN1 में बना था, वो यहां नहीं बनेगा। यहां पर क्या होगा, ये स्मॉलर ग्रुप्स हैं, तो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये ऐसे अटैक करेगा, तो अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें क्या होगा, इधर से ये OH माइनस बॉन्ड बनाने वाला है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं TS, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। और ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था में निकलने वाला समूह यानी लिविंग ग्रुप और आने वाला समूह यानी इनकमिंग ग्रुप, बोथ आर पार्शियली बॉन्डेड। कार्बन अपीयर्स सूडो पेंटावेलेंट बट कार्बन कांट बी पेंटावेलेंट। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम this bond will break and this bond is formed। यहां पर OH आ जाएगा प्लस Cl माइनस। तो अब इसमें देखिए आप जरा, तो दिस स्टेप इज फास्ट, इट इज वेरी अनस्टेबल, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, एंड दिस स्टेप इज स्लो। सो दिस इज आरडीएस। आरडीएस मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारण पद, और इस रिएक्शन के वेग निर्धारण पद में दो मॉलिक्यूल्स हैं, वन इज न्यूक्लियोफाइल एंड अनदर वन इज अल्किल हाइड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN2। तो SN1 में कार्बोकेटायन बनता है एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो लेस क्राउडेड अल्किल हाइड SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करेंगे, और मोर क्राउडेड मींस टर्शियरी अल्किल हाइड SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन करेंगे। ओके, थैंक यू।